आपने कहा था अगर आप सब कुछ भूल भी गए तो भी अपना ये वादा नहीं भूलेंगे। तो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी अपना वादा पूरा करिए। चलिए मेरे साथ। पागल हो गई लड़की, हाथ छोड़। अरे तुम कर क्या रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता? उसने अपना फैसला ले लिया है, उसने विश को अपनी जीवन साथी चुन लिया। ये माहिर का अपना फैसला है। ये माहिर का फैसला नहीं, ये आपका फैसला है जो आपने माहिर पे थोपा। माहिर नहीं चाहता उसकी विशाखा से शादी हो, आप चाहती। विशाखा माहिर की पसंद नहीं, आपकी पसंद। क्योंकि माहिर विशाखा से नहीं, मुझसे प्यार करता है। मैं नहीं मान सकती कि आप यहां अपनी मर्जी से आए। मैं नहीं मान सकती कि आप चाहते हैं कि आप विशाखा से शादी करें। मैं मान ही नहीं सकती। अरे तुम मत मानो ना, जाओ यहां से। कौन कह रहा है तुम्हें मानने के लिए? बस प्लीज मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। देखो भैया, तुम एक बार पहले भी मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो और मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं दूंगी। एक बार फिर से मैं अपने बेटे की जिंदगी पे तुम्हारे नाम का ग्रहण नहीं लगने दूंगी। पंडित जी, आप क्या देख रहे हैं? चलिए ना, आप मंत्र पढ़िए। और आप लोग बस शांत हो जाइए, क्योंकि आई एम सॉरी एवरीबॉडी कि ये सब कुछ ड्रामा आप लोगों के सामने हो रहा है। मेरे बेटे की शादी विशाखा से हो रही है, क्योंकि विशाखा उसकी पसंद है और मैं अपने बेटे की पसंद को सबसे अच्छी तरह से जानती हूँ। चल चल बेटा। माहिर जी, you know what you want to do. आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपने दिल की बात सुनिए और वही कीजिए जो आपका दिल कहता। अरे हाथ छोड़ दो इसका। पागल हो गई है क्या? तुम्हें अगर समझ नहीं आती तो कम से कम दिमाग से काम लो। यहां पर क्यों आता माहिर अगर उसे अपने प्यार पे भरोसा नहीं होता? उसे विशाखा पर भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है, इसीलिए तो यहाँ आया। और किसके भरोसे आके बैठा? आपके भरोसे आया है, अपनी माँ के भरोसे। माहिर की याददाश्त जा चुकी, उसे सच्चाई का नहीं पता, इसलिए वो आप जैसी औरत को गुड गुड। माहिर, माहिर कहाँ जा रहे तू? माहिर क्या कर रहा है ये? चलो फिर। What are you doing? आप ही नहीं कर सकते। और बेला, तुम भूल कैसे सकते हो कि तुम्हारा प्यार तो मैं हूं? क्या करने जा रही हो? तुम भूल कैसे सकती हो? जैसे तुम ये भूल सकते हो कि मैं हूं कौन। हटो हमारे रास्ते से। माहिर, माहिर, माहिर क्या कर रहे हो? जाओ। क्या कर रही हैं आप माँ? माहिर, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहा है बेटा? किसी ने कुछ कह दिया?
तो अब माँ गलत लगने लगी। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं आपको गलत समझ लूं। मैं आपको कभी गलत नहीं समझ सकता और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि माहिर सहगल कभी अपनी माँ को गलत नहीं समझेगा। और मुझे इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं मानता हूँ बेला गलत है, आप जो भी बोलते हो सब ठीक है, लेकिन इस चीज में बेला गलत नहीं है कि मैं मंडप में खुश नहीं था माँ। और मुझे घबराहट हो रही थी, अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ इतना ही ठीक है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए बेला के साथ। और जाने से पहले माँ को एक बार गले लगाना सही नहीं लगा माहिर। तू क्या चाहता है? तू विशाखा से शादी नहीं करना चाहता ना? कोई बात नहीं बेटा, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी। कम से कम नए साल के शुरू होने से पहले तो अपनी माँ को अकेला छोड़ के मत जा। थोड़ी देर रुक जा माहिर, अपनी माँ के कहने तू बेला के साथ रहना चाहता है तो ठीक है, तू जैसा चाहेगा वैसा होगा। अगर मेरा बेटा नहीं चाहता कि उसकी शादी विशाखा से हो, अगर वो चाहता है कि वो बेला के साथ रहे, तो मुझे मंजूर। क्योंकि दुनिया में मुझे अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा और कुछ प्यार है। जैसा तू कहेगा वैसा होगा माहिर। बस तू खुश है तो मैं खुश। मुझे पता था आप मुझे जरूर समझोगे। ओके ओके, अब मॉम भी खुश है, भाई भी खुश है, हम सब लोग खुश हैं, तो आप सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर, कम ऑन। माहिर भाई, कहाँ जा रहे हो बेटा इतनी जल्दी? अभी 12 नहीं बजे। तुम्हें तुम्हारा खास तोहफा, तुम्हारा सरप्राइज तो मिलना बाकी है ना? कैसे जा रही हो? वो ऊपर बॉल दिखाई दे रहा है तुम्हें? उसमें तुम्हारे लिए खास तोहफा है। देखो वो खाली नहीं है, उसमें है ना तुम्हारी माँ। देखो, ध्यान से देखो। बजने में 2 मिनट बचे हैं। 12 बजते ही जानती हो ना क्या होता है? वो बॉल, साथ में तुम्हारी माँ के चितड़े उड़ जाएंगे बेटा। कैसे बचेगी तुम्हारी माँ? क्या होगा? अरे बाप रे, 12 बजने में 1 ही मिनट बचा है। बचा सको तो बचा लो। कम ऑन एवरीबॉडी, बस 1 ही मिनट बचा है। लेट द काउंटडाउन बिगिन। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती। एक बार मैं पहले ही उनसे दूर हो चुकी हूँ, दोबारा नहीं हो सकती। माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ उस न्यू ईयर बॉल में नहीं, वो तो मेरी मुट्ठी में है।
मेरी माँ ने तुम्हारी चाल पलट दी है, तुमसे बच के जा चुकी हैं, सो हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी माँ भाग गई? वो कौन है? देखो। वो तो पता है विक्रांत ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था, पर अब मैं तुम्हें मौत दे रहा हूं, और इस बार तक तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसा करते तुम्हारी माँ और तुम्हें साथ में ही मार देते, और वो माहिर, उसके दिमाग को तो ऑलरेडी मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ कि उसके बारे में तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं मुझे, है ना? What? क्या सोच रही हो? चलो सबको अलविदा कह दो, इससे ज्यादा वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। ये लाइट ऑफ किसने की है? बिला बिला विक्रांत ऊपर है और वो ठीक है। हम किसी भी तरह नागरानी माँ को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तुम भी चलो यहाँ से। बिला क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? माहिर को छोड़ के नहीं जाऊंगी विशाखा, उसे यहाँ पे खतरा है। सुमित्रा उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रांत, बिला की माँ कहाँ है? पता नहीं माँ, वो हो सकता है अंधेरे का फायदा उठा के भाग गई। बेवकूफ, उसे मैं ढूंढ लूंगी। तुम पहले ये पता करो कि इस बिजली का क्या चक्कर है, जाके से रिकनेक्ट करो। आप चलिए मैं करता हूँ। आदि, बोल्टू, where are you? क्या डैड? Just go check क्या हो रहा है। हाँ डैड, मैं चेक करता हूँ। चल बुल्टू। माहिर कहाँ चला गया? बिला की माँ भले ही मेरे हाथ से निकल गई हो, लेकिन जब तक मेरे पास मेरा हुक्म का इक्का मेरा माहिर है, बस उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। विशाखा वो रहा, मुझे माहिर को अपने साथ आने को कहना होगा, कुछ भी करके। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, उसे साथ ये कैसी बातें कर रही हो? माहिर को सुमित्रा की सच्चाई नहीं पता है। तुम चाहे उसे कुछ भी कह दो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो अभी मेरी बात आप मान के आया ना मेरे साथ, वो तैयार था ना, और तुमने भी देखा ना कि सुमित्रा ने कितनी चालाकी से उसे रोक लिया। वही तो, रुक गया ना, नहीं आया ना वो तुम्हारे साथ। तुम भी जानती हो कि सुमित्रा कितनी चालाक है। तुम बस किसी तरह निकलो यहाँ से, हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी विशाखा, मैं माहिर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं अपना प्यार नहीं खो सकती। तो फिर तुम मुझे माफ कर दो बेला। क्यों? तुम नहीं चाहती कि माहिर सॉरी। विशाखा, विशाखा, विशाखा। माहिर जी, माहिर जी, माहिर जी। I'm sorry बेला, माहिर को यहाँ से बाहर निकालने का यही एक रास्ता था। तुम लोगों को क्या लगा था इतनी आसानी से बच के चले जाओगे? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। विक्रांत, तुम जल्दी करो विक्रांत। माहिर, अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए तुम तो यहां से कहीं नहीं जा रहे। छोड़ो मुझे, जाने दो। वो क्या है? विशाखा, तुम जाके ना अकेली मां को ढूंढो, मैं माहिर को संभालूंगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ जाओ जाओ। विक्रांत, क्या कर रहे हो तुम? ओह गॉड, ये आवाज कहां से आ रही है? विक्रांत जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। विक्रांत, शर्म नहीं आती तुझे? जल्दी निकलो विक्रांत, जल्दी। विक्रांत, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बस बेला, अब बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, होशियारी नहीं, ईमानदारी। मैं अपनी जिंदगी में हर रिश्ता ईमानदारी से निभाती, इसलिए मेरे रहते तुम माहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी, क्योंकि अच्छाई और सच्चाई दोनों मेरी तरफ है। बहुत होशियार समझता है खुद को तू। कैसी आवाज है? लगता है किसी की लड़ने की आवाज आ रही है। लड़ाई कभी सच्चाई और अच्छाई से नहीं, सिर्फ ताकत से जीती जाती है। मरेगा तू, मरेगा तू विक्रांत। कब तक अकेले लड़ेगा? छोड़ो मुझे, जाने। नहीं आ तो मरेगा। इतनी नफरत, इतना जहर कहां से आया तुम में? हमेशा लगता था कि मैं नागू, मुझ में इंसानियत की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तू तो आधा इंसान है ना। इंसान आधा हूं पर शैतान पूरा। और ताकत का इस्तेमाल करना मुझसे बेहतर कौन जानता है बेला? और ऐसी शैतानी नागिन से तुमने कैसे सोच लिया था कि तुम माहिर को छुड़ा लोगी? मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी, क्योंकि माहिर मुझ पे आंख मूंद के भरोसा करता है। भरोसा वो तुम पे नहीं, माँ बेटे के रिश्ते पे करते हैं, जिसका तुम बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटा बेटा कह के उसे छल रही हो, ठग रही हो, धोखा कर रही हो उसके साथ।
तो क्या हुआ? क्यों ना करूं उसके साथ ऐसा? कौन लगता है माहिर मेरा? वो कौन सा अपना खून है मेरा जो उसका खून बहाने से पहले मैं एक बार भी सोच लूं? मुझे माहिर की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे माहिर की परवाह भी है और उससे प्यार भी है। इसलिए चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन माहिर को कुछ नहीं होने दूंगी। प्यार एक तरफा ही रहेगा बेला, क्योंकि आज के बाद माहिर ही नहीं रहेगा। चाहो तो माहिर के अपने खून में लिख के ले लो, तुम उसे कभी नहीं पाओगे। प्यार में सिर्फ पा लेना ही प्यार नहीं होता। प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देने को प्यार कहते हैं। प्यार में सब कुछ खो देने को प्यार कहते हैं। कि तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा और कोई जरूरी नहीं। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। तुम क्या जानो? तुम कभी मिट्टी किसी के प्यार में? अच्छा, किससे प्यार करती? उस एंडी से? वो तो इस लायक कभी था ही नहीं। पर तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा माहिर इस लायक है, वो आज के बाद रहेगा नहीं, क्योंकि आज के बाद मैं उसी को मिटा दूंगी। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने प्यार में कुर्बान होना सीखा है, इसलिए मर जाऊंगी लेकिन माहिर को कुछ नहीं होने दूंगी। तो फिर नागरानी की ये इच्छा भी सर आंखों पर। मर साले, मर मर। मां ने कभी तेरी परवाह नहीं करी, क्योंकि मां वो तेरी कभी थी नहीं, कभी तेरी परवाह नहीं करी। सोच सोच, जिसने अपने सगे बेटे की परवाह नहीं करी, वो इस माहिर की क्या करेगी? सोच सोच। What the hell is going on? ये आदि और बुल्टू कर क्या रहे हैं? सही कहा तूने कि मेरी माँ ने आज तक मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे लिए कोई अपना फर्ज नहीं निभाया। लेकिन अगर वो गद्दार है तो मैं भी तो उसी का खून हूं ना। ये किसने ऑफ कर दिया? सुई? ना छोड़ दो मुझे। नहीं। आप आराम से बैठ जाइए। विक्रांत, बेला ने जो कहा था वो तो हमने कर लिया। तुम्हें कितनी चोट लगी है? कोई बात नहीं विशाखा, ये सब कुछ भी नहीं। उन गुनाहों के लिए जो मैंने किया है, मुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने नागरानी माँ के साथ इतनी गलतियां की हैं, मुझे तो इसके बदले मौत मिलनी चाहिए। और क्या? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। वही अंदर अकेली है, वो अकेली उस खतरनाक नागिन के साथ लड़ रही है। मी एंडी, एंडी मुझे बचा लो। एंडी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेला से बचा लो। वो मुझे मारना चाहती है। एंडी मुझे तो बहुत डर लगता है। एंडी मुझे बचा लो।
मुझे सुमी यार, कोई नहीं। आंटी वो मुझे मार डालेगी, आंटी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे हो गया वो? कोई नहीं है, जस्ट स्टॉप इट सुमी, कोई नहीं है। मैंने देखा वो यही थी, वो मुझे मारना चाहती है, आंटी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ मेरा मुझे मारना चाहती है, मेरी जान लेना चाहती है, मुझे पता नहीं। मैंने कहा था ना, उसने पहले भी मुझे, मैंने कहा था ना आंटी, मैंने कहा था ना तुम सबसे कि वो मुझे मारना चाहती है, आंटी मुझे बचा लो, मार डालेगी। मैंने कितनी बार कहा था उसे आंटी, उस लड़की को इस घर से बाहर फेंक दो, वो मेरी दुश्मन है। आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है ना, बेला यहाँ कहीं नहीं है। और माहिर भैया भी कहीं नजर नहीं आ रही, और विश भी कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी वो बेला मुझे फिर से मात दे गई। आप ठीक है? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको फिर से खो दिया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। विक्रांत, का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूं। मेरी माँ को बचा के तुम लोगों ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं कभी नहीं भूल सकती। नहीं रोही, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले तुम हमारा एहसान मानो। हाँ बिल, नागमाता को बचाना हमारा फर्ज था, जो हमें बहुत पहले निभा लेना चाहिए था। हम तो शर्मिंदा हैं कि इस बात का एहसास हमें बहुत देर से हुआ। विशाखा, हम इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे, इस बात को यहीं के यहीं खत्म करो। अच्छा रूही, वहां क्या हुआ था? क्या लोगों को सब कुछ? नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। इससे पहले वो सुमित्रा मुझ पे हमला करती लाइट आ गई और मैं वहां से भाग निकली, लेकिन यूवी अभी भी वही है। वो दोनों इस सब में साथ थे। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, सुमित्रा ने अपने निधोग वंश के कुछ साथियों को भी अपने साथ रखा है। और पूरा खेल, ये पूरा षड्यंत्र रचा है उसने, जिसकी ये सिर्फ शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या करेगी वो। क्या हो सकता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। विक्रांत, तुम्हें पता होगा। क्या अब भी तुम अपनी माँ की तरफदारी करोगे? देखो, अगर ऐसा है तो साफ साफ बता दो कि तुम किसकी तरफ हो। इस तरह दो नाव में विशाखा, तुम क्यों इस तरफ? विक्रांत, नहीं नहीं रोही, मुझ पर शक जायज है, लेकिन मैं अब अपनी माँ का साथ नहीं दे रहा हूं। बल्कि मैं बोलने से पहले इसलिए हिचकिचाया क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं कि मेरी माँ का निधोग वंश वाले साथ दे रहे हैं, और इस बात का मुझे ही नहीं पता है। मैं भी उन लोगों को पहचान नहीं पाई। नागमाता, मेरी माँ अपने इरादों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर बताती भी है तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ के बदले। लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा है, तो मतलब आगे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, और हम सबको अब चौकन्ना रहना होगा। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, लेकिन विशाखा और विक्रांत पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। जानती हूँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी इन दोनों पर पूरा भरोसा है। विक्रांत बेटा, जब तुम रास्ता भटक कर गलत राह पर चलने लगे ना, तो भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हें लोगों के दर्द की फिक्र है, तुम लोगों के दर्द को समझ सकते हो। इसीलिए पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी तुम सही रास्ते पर जरूर चलोगे। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। ताजुब है, जिसे आज तक धोखा दिया है उसे मुझ पे भरोसा था, और जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसी ने मुझसे धोखा किया, मेरे सगे बेटे को।
विशाखा, माहिर, तुमने माहिर को तो वहां से निकाल लिया था ना? वो ठीक है ना? वो गाड़ी में है, उसे जरा सी चोट लगी है, खून बह रहा था तो हमने उसे लेप लगा दिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ उसके पास जाओ। तुमने तो ग्लैड यू आर फाइन। हिम्मत कैसी तुम्हारी? कर क्या रही हो तुम? तुमने मेरे सर पे डंडा मारा था ना? तुमने मेरे सर पे डंडा मारा था ना? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? क्या हरकत है बेला? क्यों हाथ बांधे तुमने मेरे? तुम कैसे माहिर जी, आपको लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया? आपको लगता है मैं चाहती थी कि आपको चोट पहुंचे, नुकसान हो, आप हर्ट हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं सब नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन आपको सही सलामत यहाँ पर पहुंचाने का मेरे पास और कोई भी तरीका होता ना तो मैं ये नहीं करती। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। मेरे ट्रस्ट जैसी बातें ना तुम क्या मत करो, सूट नहीं करती तुम पे। तुम बोलो धोखा, फरेब, झूठ तो अच्छा लग गया तुम्हारे मुंह से। पहले मैं माँ की बात मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरा बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये तो आपको क्यों लगता है मैं इस तरह से भाग के आई आपके हाथ खोले? आपका मुंह बंधा हुआ था वो खोला ताकि आप इस तरह से इल्जाम लगा सके मेरे ऊपर। बदमाशी में भाग भाग के आपको बचाने के लिए आ रही हूँ, रो रही हूँ आपके लिए। मेरी बातों में आपकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि मैं फरेबी हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ? ये सब छोड़िए। कल रात जब मैं आपको बाइक पे लेने आई थी तब क्यों आए आप मेरे साथ? सबके सामने मैंने अपने प्यार का इजहार ही तो किया था। कौन सा आपके हाथ बंधे हुए थे, आपकी आंखों पे पट्टी थी? कौन सी जबरदस्ती की थी मैंने? मना करते थे ना, क्यों नहीं किया? लेकिन तब भी कहते थे तुम फरेबी हो, प्यार की बातें मत करो, इट डजंट सूट यू। बोल पाए ना आप? पाए बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। आपके पास मना करने की 1000 वजहें थी, लेकिन आपने मना नहीं किया। माहिर जी, सोचिए क्यों? And I understand, I completely understand. आपको कुछ भी याद नहीं है. You don't remember me, you don't remember us. लेकिन माहिर जी खुद सोचिए, there is something जिसकी वजह से आपने मुझे हाँ की। कुछ है जिसने आपको मजबूर किया कि आप सबके सामने उस शादी को छोड़ के मेरे साथ चले। जी प्लीज आप इधर उधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कीजिए। आपसे बात कर रही हूँ। और अगर आपको मुझे मना करना है ना तो साफ साफ मना कीजिए। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना तो साफ साफ बोलिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ माहिर जी, आप मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए माहिर जी। I love you माहिर जी, I really do. But I don't. कितनी बार ऐसा हुआ कि माँ ने तुम पे कितनी बार इल्जाम लगाया, कुकू ने तुम्हारे बारे में कितनी बातें कही, एक्सक्यूज किया तुमको। मेरा दिल कितनी बार हुआ कि मैं मान लूं लोगों की बातें, लेकिन हमेशा वहां एक लेकिन की गुंजाइश रही। हाँ, हमेशा मेरे मन से एक आवाज आती रही। हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। हो सकता है इसके पीछे मेरा कोई रीजन रहा, हो सकता है इसके पीछे एक ऐसा रीजन हो कि मैं जब ठीक था तो मैं बहुत करीब रहा हूँ तुम्हारे, कोई अच्छी इक्वेशन रही हो हमारे बीच में। हो सकता है कि मैं तुमसे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं मिला कि तुम मेरे लिए अच्छी थी। नहीं, इस बात की कोई गारंटी है कि तुम मेरे लिए अच्छी। मैं थक गया हूँ यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ बेला। आई हेट दिस फीलिंग। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेला, प्लीज। मैं देखो प्लीज बोल रहा हूँ तुमसे, तुम प्लीज मेरे को बता दो ना हमारे बीच में क्या था, सच्चाई क्या है हमारे रिश्ते की। और अगर और किसी तीसरे की भी कोई सच्चाई है तो वो भी मुझे बता दो, मुझे पता तो चले, मैं जी तो सकूं चैन से। You owe me that, Bella, don't you? I do. I owe you. I owe you this. I owe you a lot of things. क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ प्यार करना नहीं, प्यार निभाना सीखा। उम्मीद रखना नहीं, उम्मीदों पे खरे उतरना भी सीखा। मैंने आपसे जीना सीखा है माहिर जी।